नमस्कार। आज मैं दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल गुड़गांव के एम्बियंस मॉल आया हूं। करीब 100 दिनों के बाद ये मॉल फिर से खुला है और आज मैं ये जानने के लिए आया हूं कि एनसीआर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में माहौल क्या है। 100 दिन के बाद मॉल खुला नहीं, ऐसा लगता है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। पूरे शॉपिंग मॉल को सजाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम हर जगह किए गए हैं। लिफ्ट में भी एक साथ सिर्फ 4 लोग जा सकेंगे। पूरे समय मॉल में सैनिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन तस्वीरें राहत देने लायक लग रही क्योंकि मॉल खुला तो लोग भी आए। इस मॉल में ज्यादातर दुकानें पहले ही दिन खुली मिली। एम्बियंस मॉल गुड़गांव में रहने वाले या आसपास के रहने वाले लोगों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। अभी हमारे साथ एक दंपत्ति हैं, ये इनको मैंने देखा आज ही मॉल खुला है 100 दिन के बाद और ये लोग मॉल में आए हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 दिन की बंदी के बाद मॉल आज खुला, तो आज ही आप लोग कैसे आ गए? सर सुनने में आज आया था कि आज से मॉल स्टार्ट है और कोइंसिडेंटली कल 30th जून को हमारी मैरिज थी। तो कल हमारी मैरिज थी। कल ही मतलब हुई कल? है? हाँ, यस्टरडे। कल ही? हाँ 2020 में? हाँ जी। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सर। तो सोचा यहाँ पे बिल्कुल साथ में लीला होटल है, तो वहाँ पे विद फैमिली स्टे का भी प्रोग्राम बना रखा है। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ी शॉपिंग करो, तो इस वजह से हम यहाँ पे शॉपिंग। अभी कल ही शादी हुई, आज ही शॉपिंग के लिए निकल ली। तो शादी कहाँ हुई? रेडिसन गुड़गांव उद्योग विहार। बिल्कुल सामने। तो आपकी शादी में कितने लोग आए? 50 मेंबर्स, 50 की गैदरिंग है, इंक्लूडिंग पंडित जी और कैमरामैन। 50 पर्सन्स का अरेंजमेंट था। इसमें पंडित जी और कैमरामैन इंक्लूड थे। और बैंड वाले? नो, कोई बैंड नहीं सर इसमें। घोड़ी वोड़ी कुछ नहीं? एक ढोल वाला बुला रखा था। तो ऐसे जो शादी हुई तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हुई और कमी तो नहीं कुछ? मुझे लगता है कि आगे भी लोग जिस तरीके से पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, शादियों का प्रोग्राम इसी तरीके से 50 लोगों में ही। इनके लिए तो अच्छा होगा, इनके मम्मी पापा का पैसा बच गया होगा। बिल्कुल। सर पैसा तो दोनों ही साइड का है। पैसा बचना भी ठीक है और बाकी हमने सबने बहुत एंजॉय किया और वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, कल रात को ही शादी हुई, कल ही जयमाल हुआ होगा, कल ही देर तक शादी हुई है और आज आप लोग एक्चुअली 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है, तो 8 बजे तक हमारे फेरे कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा, तो फिर आज क्या प्रोग्राम है इधर मॉल में? आज तो हम ऐसी शॉपिंग करने आए हैं और हमारा लीला में स्टे है, तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा न्यूली वेड शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आप क्या करती हैं? होम हाउसवाइफ। और आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है सर। यहीं रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ सर। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐतिहासिक वर्ष में, ऐतिहासिक दिनों में आप लोगों ने शादी की है। आने वाली कई पीढ़ियों को आप बताएंगे, उस वक्त देश में बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी, कोरोना चल रहा था, हमारी शादी में लोग आ नहीं पाए, बैंड वाला भी नहीं आया, घोड़ी वाला भी नहीं आया और हमने ऐसे माहौल में शादी की। ये ऐसी शादी तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। अब 100 दिन के बाद एम्बियंस मॉल खुला है, तो यहाँ कुछ लोग देखिए। वैसे तो मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हूँ, इसमें जितनी सीटिंग कैपेसिटी है करीब उतने लोग 4 सीटों को छोड़ दे तो बैठे ही हुए हैं। एक फैमिली यहाँ पर है जो कि आई है। हम थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं आपको खाने से पहले कि जानने के लिए आए। आप मास्क लगा लें, कोई नहीं। हम जानने के लिए आए कि ये 100 दिन के बाद आप मॉल खुला हुआ देख रहे हैं, तो क्या पहले ही दिन आगे भोजन करने लगे, मिस कर रहे थे? पहली बात तो यह है कि इस पूरे इतने बड़े मॉल में सिर्फ और सिर्फ यही जगह एक ऐसी है जो कि खाने पीने की अभी खुली है। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े मॉल में सिर्फ यही लोग भोजन कर रहे हैं और कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं खुला है। और ये इतने बड़े 100 दिन के बाद हम लोग आके आज ये देख रहे हैं कि बहुत डिमोरलाइजिंग है। ये कोरोना नाम की महामारी ने हम लोग का सारा व्यापार, हम लोग का जीने का सलीका और सब कुछ उलट पुलट बदल के रख दिया। आप क्या करते हैं? मैं वाराणसी से हूँ, बनारस से हूँ। मेरा नाम बाबा मदोक है
और मेरे स्कूल्स हैं बनारस में, और हम लोग आज दिल्ली आए ये देखने के लिए कि आज से हरियाणा में मॉल्स खुल रहे हैं तो क्या माहौल है, क्योंकि हम लोग वहाँ लॉकडाउन। आपका स्कूल सनबीम? मैं ही हूँ बाबा, मैं तो। हाँ? हाँ, शकल पहचान लीजिए। ओहो, ये देखिए बनारस का बहुत फेमस स्कूल है सनबीम, उसके मालिक हैं ये। मैं आपका ये मास्क की वजह से पहचान नहीं पाया। तो बनारस से चले आए ये लॉकडाउन में यहाँ आनंद लेने? हाँ, ये सोचा गया, हमारे परिवार है यहाँ पे। हाँ, तो ये सोचा गया कि 2 दिन जो है दिल्ली में रह के जरा सा देखें कि मॉल सोमवार से खुल रहे हैं, और आके यहाँ इतना हतोत्साहित हुआ हूँ कि मुझे लगता है ये हाल रहा तो 60% यहाँ की सारी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। अच्छा, आप इतने बड़े स्कूल के मालिक हैं, आपकी चेन बहुत सारे स्कूल्स हैं बनारस में, कई हजार लड़के पढ़ते हैं, तो मुझे ये बताइए कि स्कूलों में फ़ी और टीचर्स की सैलरी ये सब का भी बड़ा चक्कर चल रहा है। ये बहुत लोग कहते हैं स्कूल्स ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं फीस के चक्कर में। देखिए, यदि आप बच्चों को ऑनलाइन कम से कम अगर शिक्षा नहीं देंगे तो आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी चीज़ें भूलते हैं, कितनी जल्दी शिक्षा से विरक्त हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन उनको शिक्षा फीस के लिए दे रहे हैं, हम ऑनलाइन उनको विद्या दे रहे हैं आज के माहौल के हिसाब से। फीस तो फिर भी पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको मॉनिटोरियम दिया हुआ है, और हम लोग फिर भी अपने टीचर्स को और एक एक एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं क्योंकि हम उनके परिवार हैं, हमारा परिवार है। हम उन्हें छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, सरकार तो। अच्छा, और बाकी ओवरऑल मैं इधर बनारस गया तो था लॉकडाउन में, एक दिन गंगा आरती की भी थी मैंने अकेले वहाँ पे। तो वैसे बनारस में अब क्या माहौल है इधर बीच? बनारस में धीरे धीरे माहौल यहाँ से तो बहुत ठीक है। हमको लगता है इस सब बड़े शहरों में मीडिया वायरस ज़्यादा है ये कोरोना वायरस से। ये भी बात है। हाँ, सॉरी टू से, यहाँ हवा इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है लोगों में कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को आम तौर की ज़िंदगी में आने ही नहीं दे रहे हैं। भाई देखिए, हम भी सैनिटाइज़र लेके घूम रहे हैं, मास्क लगाएं, लेकिन इसके साथ जीने का हमें तरीका सलीका सीखना पड़ेगा। बनारसियों को कौन सलीका, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको कहाँ क्या है। उसका एक कारण है कि हम बनारसी कहते हैं कि बनारस, काशी जो है ना, वो शंकर भगवान के त्रिशूल पे टंगी है, समझ रहे, टिकल और रजा और जिया रहे बनारस। अब कुछ नहीं हुई बनारस का, महाकाल का नगरी है बनारस। तो वहाँ पान उन खाते उन लोग नहीं? पान थोड़ा कम होगा यार, क्योंकि सरकार के हिसाब से और पर्सनल हाइजीन के हिसाब से भी थूके थाके का मनाही है पर पान का होम डिलीवरी चालू है। देखिए माहौल क्या है, मैं कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए। अब मैं इनके फैमिली मेम्बर्स से बात करता हूँ। आप मुझे बताएं, आप यहाँ रहती हैं बनारस रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ गुड़गांव रहती हूँ। तो ये लॉकडाउन में बनारस गई थी? हाँ जी, गई थी। दोनों शहरों में क्या अंतर देखा? यहाँ के शहर में लोग ज़्यादा हाउस अरेस्ट, ज़्यादा डरे हुए हैं। लाइफ ये अभी कोरोना वायरस इसी तरह लाइफ गुजारने पड़ेंगे लोगों को, लेकिन थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके लाइफ को थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं लोग, मैं ये नहीं बोल रही कि बाहर खुला घूमो ये करो, लेकिन ये है कि अपने आपको हाइजीन मेंटेन करते हुए, सेफ्टी मेंटेन करते हुए एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, जो यहाँ के लोग नहीं ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग घर पे ही घुसे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो जिस तरह की ज़िंदगी जीते रहे, उसमें मॉल कल्चर, ये मल्टीप्लेक्सेस, इसको कितना मिस किया 100 दिनों में? ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था ना, कि वीकेंड्स में मॉल में चलना है, कुछ शॉपिंग करना है, फिल्में देखना है। नहीं, एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुराई भी है। अच्छा ये है कि हम सब एक रैट रेस दौड़ रहे थे, अब सबको एक कंटेंशन में आ गए। सबको अब घर परिवार लगाओ, ये बाहर खर्च सबका कम हो गया है। एक वो उस हिसाब से अच्छा है। और बुरा ये है कि ये जो मॉल वाले इतने किराए देके ये अपने शॉप्स दुकान ये करके रखे हैं, ये इतने ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे ऐसे, क्योंकि अब लोगों का नेसेसिटी, सस्टेनेंस, सर्वाइवल्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है रेदर देन
extravagance expenses. चलिए, हमसे आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एम्बियंस मॉल के डायरेक्टर अर्जुन गहलोत जी हैं। 100 दिन के बाद करीब करीब ये मॉल खुल रहा है। जब बना होगा, जब खुला होगा, जब इसका कॉन्सेप्ट रहा होगा तो कभी सोचा नहीं गया होगा कि 100 दिन तक मॉल बंद रह सकता है। बिल्कुल अब उसके बाद जब खुला है तो फिर माहौल क्या है? सर, माहौल अभी तो ऑप्टिमिज्म का है। जो सारे हमारे रिटेल फ्रेटर्निटी के भाई और बहनें हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक मूड से आए हैं सारे के सारे अपने शॉप्स को खोलने के लिए। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस ट्रेंड को आगे ले जा सकें, ये ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविज्म हम आगे भी बढ़ा सकें, और जितना सेफ्टी और प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम काम कर सकें, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर सकें, उतना असर हम कर रहे हैं। अर्जुन जी, इसको हाई एंड मॉल कहा जाता है। महंगी ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पर, और लोगों का जैसा इस मॉल का एक परसेप्शन है कि यहाँ का रेंट ज़्यादा है, यहाँ की दुकानें बहुत महंगी हैं। ऐसे में उन लोगों का 3-4 महीने तक बिजनेस पूरी तरह ठप रहा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या निकाला जिसमें कि शॉपकीपर्स को भी कुछ कंपनसेट किया जा सके? कुछ ऐसा हुआ है? सर, पहली बात तो मॉल तो ये मास मॉल है, ये तो मैं कहूँगा, मतलब सारी हमारे पास अच्छी फुटफॉल आती है, अच्छे लोग आते हैं, तो सारे तबके के लोग हमारे मॉल में आते हैं। उसके बाद एज फार एज जो रिटेलर्स की बात है, सारे रिटेलर्स के साथ हमारा एक फ़र्स्ट नेम बेसिस पे जैसे बोला जाता है, बहुत अच्छा संबंध है। जो उनकी दिक्कतें हैं, देखिए हर एक रिटेलर एक अलग फाइनेंशियल सिचुएशन में होता है, उनकी अलग फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती हैं, उसको कैसे मीट करना है। तो हम सबसे 1-to-1 बेसिस पे मिल रहे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको समझ रहे हैं। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं इस फाइनेंशियल माहौल में, इकोनॉमिक स्थिति में। तो जो जितना बेस्ट आपस में हो सकता है, एक विन विन सिचुएशन हम दोनों के लिए निकाल रहे हैं, ताकि वो भी अच्छे से अभी ऑपरेट कर सकें, हमारा भी जो अभी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो मीट होती रहें, ताकि दोनों साथ मिलके आगे एक सक्सेस स्टोरी बना। ये मिल के ही लड़ना पड़ेगा। एक साथ मिल के ही सर लड़ सकते हैं इसको। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आज पहले दिन के हिसाब से जो फुटफॉल है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक है या कम है या ज़्यादा है? सर, आज तो उम्मीद के हिसाब से ज़्यादा ही है। थोड़ा हम कंजर्वेटिव अप्रोच से भी चलते हैं, बट जो लोग आ रहे हैं तो फुटफॉल इज़ बेटर देन जो हमें एक्सपेक्टेड थी। हाँ जी, और लोग आ रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रही हैं, शॉपिंग हो रही है। तो जो लोग आ रहे हैं, आप यूँ समझिए 90% लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो शॉपिंग लोगों का घर से निकलना, खरीदारी करना, ये रोटेशन चलना फिर से बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था पे सब टिके हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी हमें मेंटेन करनी ही है, बट साथ में अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, जो आई थिंक हमारी शुभकामनाएं कि सब कुछ जल्दी पटरी पर आए, आपका मॉल पहले की तरह थैंक यू वैसे ही गुलजार हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरे साथ विजय आयमा जी हैं, जो कि एम्बियंस मॉल के वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। माहौल क्या है विजय जी? बस बिल्कुल आशा से संपूर्ण। हम बहुत ही उम्मीद लगाए हैं कि लोग आएंगे उसी प्रकार से जैसे पहले लोग आते थे, पूरे परिवार के साथ। हमारा मॉल एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे सपरिवार सभी लोग आके बिल्कुल एंजॉय करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना में अब लोग सोशलाइज कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे, आउटिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने से लोग डर रहे हैं। अभी देखिए, आपका इतना बड़ा मॉल है, लाखों स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा मॉल है, तो अब वो पुराने दिन, वो पुरानी रौनक, वो पुरानी भीड़ भाड़ आप देख पाते हैं कि हो पाएगी हालिया दिनों में? देखिए, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और हम सभी को समय के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एक नॉर्म है जिसकी बहुत आवश्यकता है, और इस बीमारी पे कंट्रोल की बात है, तो यस डेफिनेटली कि पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, लोगों के आने का, सोशलाइज करने का, शॉपिंग करने का, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे कि वातावरण पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और समय के साथ साथ हम भी मूव करें। अब देखिए, 2 वीर हमको और मिल गए जो कि आज एम्बियंस मॉल खुलते ही शॉपिंग करने के लिए हैं, और उन्होंने कपड़े भी खरीद लिए। हाँ,
तो ये बताइए, खुलते के साथ ही कपड़ा खरीदने की इतनी जल्दी की कोई वजह? सर ऐसा कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर पे बैठे हुए थे तो सोचा कि एक बारी जाके जस्ट फॉर चेंज हम लोग निकल के आए एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है सारी सेफ्टी वगैरह का, तो इट वाज सेफ इनफ। तो हमने कहा कि एक बारी जाके शॉपिंग देख कर आए, तो दिस इज़ जस्ट ऐसे ही खरीद लिया, लेकिन ये था मेन तो यही था कि आके एक बारी निकलें घर से। तो सेल वेल दे रहे हैं, इतने दिन के बाद खुल रहा है कुछ? जी सर, बहुत अच्छा ज़ारा के अंदर से हमने बहुत अच्छा सेल, बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। मैंने काफ़ी अच्छा सामान लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 60-70% ऑफ लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक है, आप शॉपिंग कीजिए। डन सर, थैंक यू सो मच। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गुड़गांव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।